बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, स्वागत है आप सभी का एक बार एक नए दिव्य अनुभव के साथ। आज का जो दिव्य अनुभव है उससे हमें यह सीखने को मिलेगा कि एक जो साधक शिष्य है उसकी अपने गुरुदेव को समाधि से वापस लेकर आने के लिए कैसी जिद होनी चाहिए। यह जो अनुभव है यह काफ़ी प्रेरणादायक है, इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी इसे अंत तक जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पंजाब के आश्रम की बात है। उस दिन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी पंजाब के एक आश्रम में ठहरे हुए थे और एक वृद्ध माता महाराज जी के दर्शन करने आई और बड़े भाव से बोली कि भगवन, आप मेरे घर आना। महाराज जी ने भी भावों को पढ़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है। पर उन माता जी में तो जैसे भरपूर उत्साह उमड़ गया और उन्होंने महाराज जी से कहा कि ऐसे नहीं प्रभु, पक्का बोलिए कि आप आओगे ना। भक्त चहल करने पर उतर जाता है तो गुरुदेव भी उसी अंदाज में आ जाते हैं। वो बोले, अरे यह बात है तो जाओ, हम नहीं आएंगे। लो जी, भक्त के भगवान ने तो भगवान गिरी दिखाई तो बूढ़ी माँ ने भी अपनी भक्त गिरी पर आ गई। झट से बोली, देखती हूँ कि कैसे नहीं आओगे। अगर आप भगवान हैं तो मैं भी आपकी भक्त हूँ, मैं बुलाऊंगी। यह कहते हुए माता जी उठी और अपने घर चली गई। और उसी दिन शाम को महाराज जी नूरमहल आश्रम लौट रहे थे और रास्ते में अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। महाराज जी ने स्वामी से पूछा कि क्या आसपास में किसी प्रेमी साधक का घर है। स्वामी जी ने कहा कि हाँ महाराज जी, जो माता जी आज सुबह आपके घर आने के लिए कह रही थी ना, उन्हीं माता जी का घर पास में है। महाराज जी बोले, अच्छा चलो वहीं चलते हैं। फिर जब महाराज जी उन माता जी के घर पहुँचे तो देखा वहाँ बहुत सारे लोग पहले से ही इकट्ठा हुए थे। यूं तो महाराज जी को अपने घर आया देखकर वृद्ध माता को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि वह तो अत्यंत प्रसन्न हुई। महाराज जी ने उन माता जी से पूछा कि इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा कर रखे हैं तूने? क्या कोई प्रोग्राम है क्या आपके घर में? माता जी बोली, अरे नहीं महाराज जी, इन सबको मैंने आपका सत्संग सुनने के लिए बुलाया है। महाराज जी मुस्कान छिपाते हुए बोले, पर हमने तो कहा था आपसे कि हम नहीं आएंगे। उधर माता जी पूरी मुस्कान दिखाते हुए बोली, लेकिन मुझे पता था कि आप आएंगे। महाराज जी ने फिर से नटखट अंदाज में पूछा, अच्छा कैसे पता था आपको कि हम आएंगे? माता जी ने इस बार भी झट उत्तर दिया, महाराज जी को, क्योंकि मेरा विश्वास पक्का था। बस महाराज जी अपनी प्रसन्नता और ना छिपा सके, खिलखिला कर हंस दिए, साथ ही दोनों हाथ उठाकर अपने प्यारे भक्त पर आशीर्वाद लुटा दिया। गुरु महाराज जी ने तो तदोपरांत अपने भक्त का मान रखते हुए गुरु महाराज जी ने वहाँ पर सत्संग भी किया। सारी संगत धन्य हो गई। महाराज जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर माता जी ने भी महाराज जी को अत्यंत श्रद्धापूर्वक भोजन करवाया। सारी संगत के लिए लंगर पहले से ही तैयार था। माता जी ने महाराज जी से लंगर परोसने की आज्ञा मांगी। महाराज जी ने खुशी खुशी आज्ञा देते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, सारी संगत को प्रसाद बांट दो।
फिर महाराज जी वापिस जाने के लिए कार की तरफ चल दिए। भक्त की मीठी हट पूरी करने की लीला संपन्न हो चुकी थी, इसलिए कार का जो टायर पंक्चर हो गया था या महाराज जी ने ही जो शायद पंक्चर कर दिया था, वह अब सही हो चुका था। महाराज जी कार में बैठ गए और कार चला रहे स्वामी जी महाराज जी से बोले कि देखा तुमने। स्वामी भैया से महाराज जी बोले कि देखा तुमने, हमने तो आने से मना कर दिया था, परंतु इस माता के अटूट विश्वास ने हमें आने पर विवश कर दिया। हम उसकी पुकार अनसुनी नहीं कर पाए और हमें आना ही पड़ा। गुरु प्यारे साधकों, समझ गए ना कि इन वचनों के माध्यम से गुरु महाराज जी हमें यह सूत्र दे रहे हैं कि जिससे हम उन्हें बुला सकते हैं। सोच कर देखिए, तब सिर्फ एक भक्तता का विश्वास था, पर इतना दृढ़ था कि माता जी ने सारी तैयारी करके पहले से ही रखी थी। और आज तो हम लाखों करोड़ों की संख्या में हम सब इतने शिष्य हैं और हमारे इतने सारे शिष्यों का विश्वास है गुरु महाराज जी पर फिर भी महाराज जी समाधि से उनको लौटकर आना ही है। इसलिए चलिए हम भी आज तैयारी करके रखें, स्वयं को पूरी तरह संवार लेने की तैयारी, क्योंकि हमारे स्वयं निर्माण की यह तैयारी ही हमारे विश्वास को मंजिल तक पहुंचाएगी, हमारे आराध्य गुरुदेव को शीघ्र समाधि से उठा लाएगी। उन्हें हमारे विश्वास की खातिर इस बार भी आना पड़ेगा। गुरु प्यारे साधकों, यह अनुभव हमें कितनी अच्छी सीख देकर जाता है कि जब भी हम साधना में बैठें, हम ध्यान में बैठें, तो हमें एक विश्वास रखना है। हमें कभी भी अपने दिल के अंदर यह नहीं सोचना कि महाराज जी नहीं आएंगे। बस हमें अपने दिल के अंदर एक बात सोचनी है कि हम ध्यान में बैठ गए हैं, महाराज जी अवश्य आएंगे। हमें यह विश्वास लेकर बैठना है। यह मत सोचना कि महाराज जी नहीं आएंगे, महाराज जी नहीं आए, अगर यह वो कुछ नहीं। बस हमें तो अपने भाव गुरु महाराज जी को समर्पित कर देने हैं कि महाराज जी मैं बैठ गई हूँ। एक गुरु अपने शिष्यों का कहना कभी नहीं मोड़ता और अपने शिष्य को सदैव अपने हृदय में अपने गुरु को ही बसा कर रखना चाहिए। तो गुरु प्यारे साधकों, मैं अनुभवों की इस श्रृंखला को यही समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि यह अनुभव आपको एक गहरी सीख देकर गया होगा, जो आपको गुरु महाराज जी से एक पक्की तरह जोड़ दे। जैसे एक नींव के अंदर ईंट रखी जाती है, ऐसे आपको गुरु महाराज जी से जोड़ दे और आप सदैव गुरु महाराज जी के मिशन में एक ईंट की तरह सदैव हमेशा के लिए रहें। तो इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यही समाप्त करती हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।